सुरसंड विधानसभा जीतकर जीतन राम मांझी को बनाऊंगा बिहार का मुख्यमंत्री। घर घर पहुंच रही शराब, इसीलिए फेल है नीतीश सरकार। उक्त बातें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार झा ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। जितेंद्र कुमार झा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी के और खरका बसंतपुर दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी हैं। आज 24 आवर टुडे न्यूज़ की एक टीम इनसे मिली और हमने जानने का प्रयास किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की किन सीटों पर तैयारी है, पार्टी की रणनीति क्या है, पार्टी किन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों पर आज हम इनसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार। सर्वप्रथम जितेंद्र जी, आप हमें वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस पर बताएं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सुरसंड विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार की क्या स्थिति है? पिछले विधानसभा चुनाव के समय हमारी पार्टी नई पार्टी बनी थी और नेता तो हमारे शाहिद अली खान सीतामढ़ी जिला के बहुत बड़े लीडर थे, कई बार मंत्री रह चुके थे। लेकिन उस समय हम लोग का जो गठबंधन था, जिस गठबंधन में हम लोग थे, उस गठबंधन के लोगों ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण हम लोगों का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार हम लोग पूरा अपना जो संगठन है, हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो संगठन है, वो प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर तक बन चुका है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएं। वो जहाँ जो फैसला लेंगे, जिस भी गठबंधन में जाएंगे, हम लोग उनके साथ चलेंगे। लेकिन हम लोगों का अपना एक राय है कि एक बार अकेला लड़े। हम दिखा देंगे सीतामढ़ी जिला में तमाम सीट पर। वैसे हमारा 3 सीट पर पूरी तरह से तैयारी है, या किसी भी पार्टी को हम पानी पिला सकते हैं अकेला अपना पार्टी के बल पे, जिसमें सुरसंड, बाजपट्टी और सैदपुर, ये 3 विधानसभा। सुरसंड विधानसभा में जब पिछली बार आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो क्या जातीय समीकरण है वहाँ पर? यहाँ का जातीय समीकरण हमारा सवर्ण और दलित का जो हमारा वोट बैंक है, जिन्होंने एकदम मांझी जी के नाम पर खुट्टा ठोक के बोला है कि इस बार मांझी जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा 1.5 लाख का संख्या है सवर्ण और दलित का हमारा वोट बैंक है, जो एकदम मांझी जी के साथ है। तो पिछले चुनाव में शाहिद अली खान काफ़ी बुरी तरह से हारे थे, तो क्या कमियां रह गई थी उनके हारने का? कमियां कुछ नहीं, बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी पहले आपको बताए हैं कि हमारी पार्टी नई पार्टी थी। हमारा अपना संगठन कोई बहुत अच्छा नहीं था। उस समय हम जिला अध्यक्ष भी नहीं थे। हम मंत्री जी के साथ में थे, लेकिन हम जिला अध्यक्ष नहीं थे। उस समय हमारा संगठन नहीं था, नया पार्टी बना था। और हम लोग जिस गठबंधन में थे, उस गठबंधन के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। यही कारण था कि हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो आज आपको क्या लग रहा है, मांझी जी किस गठबंधन में जाएंगे? ये तो मांझी जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उनके हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वो जहाँ जाएँ, जिस गठबंधन में जाएँ, हमको इससे हम लोग उनके साथ हैं, हमारा पूरा टीम उनके साथ है। लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि हम लोग को आज एक बार मांझी जी हरी झंडी दे, हम अपने बलबूते सुरसंड विधानसभा से जीत करके विधानसभा हम लोग पहुंचेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप काम करेंगे, क्या विचारधारा है इसके पीछे? मांझी जी सारा दुनिया जानता है कि आज के डेट में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस छवि के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, वैसा छवि का एक भी नेता नहीं है। ईमानदारी, वैसा ईमानदार नेता, यही उनका सबसे बड़ा छवि है कि वैसा ईमानदार जिनके ऊपर उनका राजनीतिक करियर, बहुत पुराना राजनीतिक करियर, कई बार वो मंत्री रह चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन किसी ने कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाया और ना कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला उनके ऊपर आया। ईमानदारी उनका सबसे बड़ा पहचान है। दूसरा, वो हमेशा से गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं।
उनके अंदर कोई जाति पाति धर्म ऐसा कोई भावना नहीं, वो सिर्फ गरीब की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। आपको याद होगा जब वो पिछले बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 34 को फैसला किया था। वो 34 फैसला सिर्फ गरीबों के हक के लिए ही था। अगर वो 34 फैसला लागू हो जाता तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान में हमारा बिहार सबसे टॉप नंबर पे होता विकास के मामले में। आज आप देखिए जो भी योजना नीतीश कुमार, जैसे ये 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार चला रहे हैं, वो सारा योजना हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का है। उसी योजना को ये चला करके हीरो बन रहे हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। जिस तरह से हमारे मांझी जी चलाना चाह रहे थे उस तरह से नहीं चला रहे हैं। उसमें ये सिर्फ भ्रष्टाचार भर दिए हैं। नल जल योजना का कोई लाभ नहीं है। रोड बनता है, हर साल रोड बनता है, हर साल रोड टूटता है। आप लोगों को याद होगा मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि रोड का पैसा बहुत ऊपर तक पहुंचता है। ठेकेदारी में उन्होंने एस्टीमेट घोटाला की चर्चा की थी। जी 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 जी। तो वो मतलब एस्टीमेट जो बनता है उसमें नीचे से उसका मतलब जिस तरह का एस्टीमेट होता है वैसा काम नहीं होता है, और उसका पैसा बहुत दूर दूर तक बंदर बांट होता है। इसी प्रकार का जब उन्होंने मामला को बोलना शुरू किया तो दलित थे, कमज़ोर थे, उनको जब वो सच्चाई बोलना शुरू किए तो उनको गद्दी पर से लोग हटा दिया। लेकिन हम बिहार के जनता से मांग करते हैं, एक बार निवेदन करते हैं कि पुनः उनको एक बार कुर्सी पर बैठाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि हमारा बिहार पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर होगा और पुनः वो फिर तो ये मांझी जी लगातार अभी जो है सो वो गठबंधन का कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से आपका ये जो अभियान है ये कैसे पूर्ण होगा? मांझी जी में इतना दम है अकेला, इतना दम है अकेला कि हम तमाम गठबंधन के साथ अकेला लड़ सकते हैं। एक बार वो केवल हरी झंडी दे, उनका तमाम कार्यकर्ता तैयार है। यहाँ बिहार में कुछ बहुत ऐसे नेता हैं जो दलित का नेता बनना चाह रहे हैं या कहते हैं कि हम दलित का नेता हैं, उसके नाम पर अपना बहुत दिन से राजनीति सेक रहे हैं। लेकिन सही मायने में पूछे तो दलित के नेता पूरे हिंदुस्तान में सिंगल एक हैं, जीतन राम मांझी। और ये आप जान लीजिए कि वो चाहे किसी भी गठबंधन में हो, जिस गठबंधन में मांझी जी रहेंगे उस गठबंधन का जीत तय है और उसी गठबंधन का सरकार बनेगा। और अगर इन लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं मांझी जी के बगैर ही हम कर लेंगे, तो हम तो कहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अकेला आ जाएं और पूरे बिहार में तमाम सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करके और दिखा दें इन लोगों को। एक एक सीट पर हम लोग पानी पिला कर रख देंगे, तब इन लोगों को पता चलेगा कि आदरणीय मांझी जी का आप सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में आपकी किन सीटों की बूथ कमेटी तैयार हो चुकी है? हम तो कई बार अपने पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में अपना बूथ लिस्ट जमा कर चुके हैं। 3 विधानसभा का हमारा पूरा बूथ लिस्ट तैयार है। कौन कौन सी विधानसभा है वो? सुरसंड, बाजपट्टी और रूनीसरपुर। सुरसंड ये विधानसभा तो पार्टी पिछले बार आपकी लड़ी भी थी, वर्तमान में आप स्वयं दावेदारी कर रहे हैं? जी जी, हम स्वयं दावेदारी कर रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर जाएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही हम लोगों का सपना है कि एक बार पुनः उनको फिर से उसी कुर्सी पर बैठा करके गरीबों का कल्याण की बात हो, गरीबों का कल्याण हो, बिहार का विकास हो और बिहार हमारे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर जाए। ये जितेंद्र जी, वर्तमान में सीतामढ़ी शहर में जो अभी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और कई सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब है, मैंने सर्वे किया है, देखा है कि सीतामढ़ी शहर जो है पूरा जलमग्न है, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? देखिए, यहाँ तो जुमला का सरकार है, सिर्फ कागजी काम हो रहा है, ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। हर रोड में आप जाइए, मतलब खास करके जो मेन टाउन है उस टाउन के रोड में जाइएगा, कहीं पैदल चलना भी मुश्किल है। इसका एक ही वजह है कि सरकार काम कम और बात ज़्यादा करती है। नगर पंचायत का इसको जो दर्जा था अब नगर निगम का दर्जा हो गया, अब ये सीतामढ़ी आपका नगर निगम है, तो क्या इससे सीतामढ़ी की जनता को लाभ मिलेगा?
नगर निगम होने के बाद लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार पॉजिटिव हो, सरकार का अच्छा सोच हो, तभी मिलेगा ना। नगर निगम बनने से जो हम लोग का संविधान है, जो कानून, उस हिसाब से तो विकास होना ही चाहिए। नगर निगम इसीलिए बनाया जाता है कि उस जगह का तेजी से विकास हो, लेकिन विकास तो करना उनको नहीं है। तो सीतामढ़ी माता सीता की धरती है और अभी तक इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या कहना है इसके बारे में आपको? माँ जानकी क्या ये जन्मभूमि है सीतामढ़ी, लेकिन हमको याद है कि नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में जब सीतामढ़ी में आए थे, तो जहाँ जहाँ भी जाते थे तो बोलते थे कि मैं माँ जानकी के जन्म धरती पे आया हूँ, यहाँ वचन देता हूँ, माँ जानकी के धरती को ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उनका कहीं कोई चुनाव जीतने के बाद वो अपना सिर्फ गद्दी बचाने में लगे रहे 5 साल। उन्होंने कुछ नहीं किया। सीतामढ़ी की धरती, हमारी माँ सीता, हमारी माँ जानकी आज भी इस बात से बहुत दुखी है कि वो आकर के यहाँ वादा करके गए और जा कर के सो गए। उनके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सब भूल गए और इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। सीतामढ़ी की एक एक जनता इस बात को याद रखे हुए है कि आने वाला चुनाव में वो यहाँ क्या बोल करके गए थे और ये 5 साल में ये क्या किया है, ये उनको जनता बताएगी इस चुनाव में। आखिरी सवाल, ये जितेंद्र जी, 67 विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, ये कमेटी भी आपकी तैयार है। अगर चुनाव एक्सटेंड करता है, कोरोना को जैसे बढ़ रहा है कोरोना का मामला पूरे बिहार में, और लॉकडाउन भी 16 से लेकर 31 जुलाई तक हो गया है, अगर चुनाव की तारीख बढ़ती है तो क्या होगा? देखिए, हम अपने स्तर से, अपने पार्टी के स्तर से, जब से लॉकडाउन हुआ है, कई पंचायतों में जा कर के मास्क, साबुन, मेडिसिन कैंप लगा करके, आपको बता दें हमारी पत्नी डॉक्टर सीनू झा लगभग 5 साल से सीतामढ़ी जिला के किसी न किसी पंचायत में जाके कैंप लगा करके मास्क, साबुन, दवा, पहले से तो कैंप लगा करके फ्री इलाज और फ्री दवा बांटने का काम करती थी। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग मास्क, साबुन, मेडिसिन, स्कैनिंग वगैरह करके जहाँ तक हो रहा है हम अपने पार्टी के स्तर से, अपने स्तर से कर रहे हैं। अब ये तो महामारी है, महामारी अगर बढ़ेगी, मेरे हिसाब से पहले जनता है, पहले तो सरकार को अभी तो चुनाव एक्सटेंड कर ही देना चाहिए। अगर ये महामारी बढ़ता है, कंट्रोल नहीं होता है, पहले हमको गरीब जनता को देखना है, हमको जनता को बचाना है। अगर जनते नहीं रहेगा तो चुनाव होके क्या होगा? नहीं, मांझी जी ने एक इस पे आपको लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था तो मांझी जी ने क्वारंटाइन घोटाला का मामला भी उठाया था, और सभी 3 ये जुलाई को सभी जगह, या 3 जून को सभी जगह धरना प्रदर्शन भी इसके लिए किया गया था, आपने भी किया था। क्या कहना है क्वारंटाइन घोटाला के बारे में? क्वारंटाइन घोटाला हम क्या कहेंगे, पूरे बिहार की जनता जानती है। एक पेशेंट पे 2450 रुपया का एस्टीमेट बना था। कोई जो एक पेशेंट, कोरोना का पेशेंट नहीं, अगर जिनके ऊपर संदेह हो गया है, जो क्वारंटाइन में जा रहे हैं, उनके ऊपर एक दिन का खर्चा था 2450 रुपया का, जिसमें डोल, मैंने कुछ सामान देना था, लुंगी देना था, गंजी देना था, खाने पीने का सामान था, और उसके बाद पर डे 650 रुपया का था। लेकिन आप लोग तो अपने सोशल मीडिया के लोग हैं, आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, कहीं चूड़ा नमक मिल रहा था लोगों को, कहीं वो भी आफत था। क्वारंटाइन का कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना मतलब समझिए कि अगर 100 रुपया आया है तो उसमें 90 रुपया घोटाला हुआ है, 10 रुपया का ही काम हुआ है क्वारंटाइन सेंटर पर। और हम तो कहते हैं कि इस तरह का क्वारंटाइन सेंटर जो भी चल रहा है उसको बंद करके, वो पैसा अगर उन लोगों के घर में पहुंचा दिया जाए तो वो अपने घर में उस पैसा से सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को क्वारंटाइन करके अच्छा से चलेंगे। आप पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं, संक्षेप में पंचायत में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताइए। पंचायत सीतामढ़ी जिला में बहुत ऐसे कम पंचायत है जिस पंचायत में इस 5 वर्ष में विकास हुआ है। खासकर हम जिस पंचायत से हैं उस पंचायत में अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो आपको हम ले करके चलते, गली गली में चलने लायक रास्ता नहीं रह गया है।
तो सरकार की नली गली योजना का क्या हाल है आपके पंचायत में? सब फ्लॉप हो गया है। नल जल योजना, वो भी फ्लॉप है। जल जीवन हरियाली योजना, सब कुछ ये भी राशन नहीं। कार्ड जो सरकार ने जीविका के अब माध्यम से, राशन कार्ड में भी हम राशन कार्ड के लिए आदरणीय नीतीश कुमार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मुखिया क्या कर रहे हैं, अभी पंचायत के किसी भी पंचायत के मुखिया लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमको वोट दिया है उसका केवल राशन कार्ड बनवाया गया है, और जो उनको वोट नहीं दिया है उनका राशन कार्ड वो नहीं बनाने का काम किया। इसलिए जो विपक्ष में है, जो विपक्ष में जो जीत के आए हैं पंचायत में, उसको भी उतना ही अधिकार दे, कम से कम काम कराने का ब्लॉक स्तर पर, कि पंचायत के हर गरीबों को। शराबबंदी के बारे में क्या कहना है? शराबबंदी वो तो 100% फेल है। शराबबंदी 100% फेल है। गरीब को परेशान किया जा रहा है, पैसा वाले दारू मंगा कर बेच रहे हैं, प्रशासन से लेकर के नेता तक माले माल हैं, और गरीब जेल में जा रहे हैं, और घर घर में दारू है। पहले जितना परेशानी था दारू लाने में उतना परेशानी भी नहीं है। पहले दुकान जाना पड़ता था, अब टेलीफोन कीजिए घर में मिल जाएगा, बस अंतर है। फिर उसमें भी एक चीज़ हम और कहना चाहते हैं कि पहले सरकार को शराब से राजस्व जाता था, अब वो राजस्व प्रशासन को, नेता को जा रहा है। ये बात तो अपनी जगह है। दूसरी बात ये है कि जो दारू बिक भी रहा है मार्केट में, वो एक नंबर दारू भी नहीं है, जहाँ तहाँ बनता है। हम लोग को रिपोर्ट है कहीं ना कहीं नुका छिपा करके दारू, लोकल दारू मतलब बन रहा है। वो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार परेशान हो जाएगा, हजारों की संख्या में लोग मरेंगे। एक ना एक दिन एक समय आएगा और जहरीला दारू लोग पिएंगे। 200 का दारू यहाँ 2000 में बिक्री होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये सर आपको, और सुरसन विधानसभा के लिए आपको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीते। करा दें। हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं पुपरी के। जी जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद करीम। जी जी, और मोहम्मद दुलारे। आप क्या हैं? जी जी, हमारी शुभकामनाएं सुरसन विधानसभा के लिए कि आप आगे बढ़े।